कार में ट्रैवल करते समय हमें घबराहट क्यों होने लगती है और वॉमिटिंग क्यों आती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके तार जहर और इंसान के इवोल्यूशन से जुड़े होते हैं। अगर ट्रैवल करते समय मुझे और आपको वॉमिटिंग होती है तो कभी ड्राइवर को ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना क्यों नहीं करना होता? आज हम जानेंगे कि आखिर बस या कार में ट्रैवल करते समय वॉमिटिंग क्यों होती है, वो कौन सी चीजें हैं जिनको करके हम इससे बच सकते हैं, और हाँ, वीडियो की लास्ट में कुछ शर्तियां उपाय भी हैं जो वॉमिटिंग की परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोग ट्रैवल के दौरान उल्टी होने को एक बीमारी मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक शरीर का एक विशेष परिस्थिति में पहुंचना होता है। इसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, मोशन का मतलब चलना या किसी भी चीज का हिलना डुलना, और सिकनेस का मतलब होता है बुखार। यानी कि जब हमारा शरीर मोशन को देखता है तो ये अपना संतुलन खोलने लगता है और उसे एक सिकनेस हो जाती है। चलिए मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों, जब हम बस, कार या फिर एरोप्लेन की सीट पर बैठे हुए होते हैं तो हमारा शरीर या कहूँ तो हमारा बाहरी शरीर उसी सीट के कांटेक्ट में होता है और इसीलिए हमें गाड़ी के आगे बढ़ने का अंदेशा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। हमारी त्वचा दिमाग को यही बताती है कि वो एक ही जगह पर स्थिर है, यानी कि रेस्ट में है। अब बात करते हैं हमारी आंखों की। जब हम अपनी आंखों को गाड़ी में बैठे दूसरे लोगों पर या फोन की स्क्रीन पर टिकाया हुआ रहते हैं तो हमारी आंखों को भी यही वहम होता है कि हम रेस्ट में ही हैं। अभी तक हमारा दिमाग त्वचा और आंखों की बात मानकर ये सोच रहा था कि हमारा शरीर रेस्ट में है, लेकिन हमारे कान इतने बेवकूफ नहीं होते। कान न तो आंखों की तरह देख सकते हैं और न ही वो त्वचा की तरह सीट के कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन फिर भी वो मोशन को पहचान लेते हैं। एक तरफ तो आंखें और त्वचा शरीर को रेस्ट में बता रहे हैं और दूसरी तरफ कान कह रहा है कि मैं मोशन में हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर के अलग अलग अंगों के बीच बने इस मतभेद के कारण ही हमारा दिमाग विचलित होने लगता है और हमें घबराहट होने लगती है। इस समय दिमाग पेट को सिग्नल भेजता है कि उसने जो कुछ भी खाया है वो उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे, और यही कारण है कि हमें वॉमिटिंग होने लगती है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठ रहा होगा, आखिर शरीर के अंगों से जब अलग अलग सिग्नल्स प्राप्त हुए और दिमाग विचलित हुआ तो आखिर उसने पेट को वॉमिटिंग करने का सिग्नल क्यों दिया? दोस्तों, वैसे तो इसका 100% सही जवाब आज भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि कई बार हम जिस सीट पर बैठे हुए होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती और उस पर से टिकाने से हमारी गर्दन की नस दबने लगती है। इससे हमें घबराहट होने लगती है और हमें उल्टी हो जाती है। इसी तरह कई बार गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और हमें बेचैनी होने लगती है। ये भी ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिटिंग होने के कारण हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ड्राइवर को कभी वॉमिटिंग क्यों नहीं होती? तो यार, इसका कारण यह है, उसकी नजर हमेशा सामने हो रही हलचल पर बनी रहती है, इसलिए उसके दिमाग को हमेशा मोशन का ही सिग्नल जाता है। और फिर एक्सपीरियंस भी इसका कारण है। वो हमेशा सफर करता रहता है और उसका दिमाग इसका आदी हो चुका होता है। दोस्तों, अगर आपको सफर के दौरान वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो आप बस में पीछे की ओर बैठने से परहेज करें और कार में भी फ्रंट सीट पर बैठने की कोशिश करें, क्योंकि पीछे की ओर आंखों को मोशन नहीं दिखता, लेकिन शरीर मोशंस को फील करता है और दिमाग की कंफ्यूजन बढ़ने लगती है। कोशिश करें कि ज्यादा ध्यान किसी किताब, न्यूज़पेपर या फोन पर बिल्कुल भी ना हो, बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा समय खिड़की के बाहर के नजारों को देखो। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें ज्यादातर समय अपनी नजरें आसमान की ओर टिका कर रखनी चाहिए। इससे हमारी आंखों को मोशन का एहसास होता रहता है और हमें वॉमिटिंग नहीं आती। इससे हमें ताजी हवा भी मिलती रहेगी और आंखों को मोशन का एहसास भी होता रहेगा। जब आप घर से किसी सफर के लिए निकलते हैं तो खाना खाकर जरूर निकलिए। हम सोचते हैं कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हमें उल्टी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप जो खाएं वो हल्का फुल्का और हेल्दी हो, न कि तेल मसाले वाला कुछ। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिससे आप सफर के दौरान वॉमिटिंग से बच सकते हैं। पहला, दोस्तों, तुलसी हर बीमारी का इलाज होती है। सफर के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते चबाते रहने से उल्टी नहीं होती। दूसरा, अपने पास एक पका हुआ नींबू रखें। जब भी आपको उल्टी जैसा लगता है तो नींबू को काटकर उसे सूंघें, इससे आपका मन शांत होता है। तीसरा, आप नींबू पर थोड़ा काला नमक और काली मिर्च लगाकर थोड़े थोड़े समय में चाट भी सकते हो। ये भी सफर के दौरान उल्टियां रोकने का बहुत अच्छा उपाय है। लौंग को भूनकर अपने पास एक डिब्बे में रखें। जब भी आपको बेचैनी हो और उल्टी जैसा मन हो तो आप एक चुटकी लौंग पाउडर को चीनी के साथ मिलाकर खा सकते हैं।
पांचवा, दोस्तों अदरक को उल्टी का रामबाण उपाय माना जाता है। जब भी आप सफर पर जाते हैं तो आप अपने पास अदरक के छोटे छोटे टुकड़े रखें, इन्हें चूसते रहें और आपको उल्टी नहीं आएगी। छठा, सफर के दौरान उल्टियों को रोकने का एक तरीका सोना भी है। सोते समय हमारे आंख और कान मोशन सिकनेस के प्रभाव से दूर रहते हैं और हमारे दिमाग को आराम मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। क्या आप भी ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिटिंग होने से परेशान रहते हो, और अगर हाँ तो आप इससे बचने के लिए क्या करते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।